आज है 5 जून और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ ही हम आपको एक स्पेशल पॉइंट भी बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। इसमें पहला प्रश्न है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है सिद्धलिंग पट्टनासेट्टी, ऑप्शन बी है प्रज्ञानंदा, ऑप्शन सी है ममता कालिया, ऑप्शन डी है पीएल पाटिल। इसका सही उत्तर है सिद्धलिंग पट्टनासेट्टी। देखिएगा, ये है सिद्धलिंग पट्टनासेट्टी और ये कवि और नाटककार हैं जिन्हें गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है ये साहित्य समाज या सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को मिलता है। और ये जो गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी हैं ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और ये जो गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी थे ये गांधीवादी थे, ठीक है, ये महात्मा गांधी की तरह ही चीज़ों में विश्वास रखते थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चांद के सबसे अंधेरे में सफल लैंडिंग करने वाला यान कौन सा है? ऑप्शन ए है चंद्रयान 3, ऑप्शन बी है चांग E6, ऑप्शन सी है आर्टेमिस, ऑप्शन डी है अपोलो 11। इसका सही उत्तर है चांग E6। ये चाइना का है जो चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग करने वाला यान बना है। और इसमें आगे देखते हैं कि जो अपोलो 11 मिशन था इसके तहत ही अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो लूनर मॉड्यूल LM को चंद्रमा पर उतारा था। अच्छा, और चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो भारत था और चंद्रयान 3 के द्वारा उतरा था। 23 अगस्त 2023 को इसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और 14 जुलाई को ये प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और इसकी सफल लैंडिंग 23 अगस्त को हुई थी, इस वजह से भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही ये एडिशनल नॉलेज ये कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जो 2024 की थीम थी वो क्या थी? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है ताइवान, ऑप्शन डी है पनामा। इसका सही उत्तर है मैक्सिको में। ये है क्लाउडिया शिएनबाम। और लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। और आइसलैंड में महिला कारोबारी हल्ला टॉम सडाटिर ये आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी हैं। और पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो बने हैं। और ये जो क्लाउडिया शिएनबाम है ये मैक्सिको की पहली महिला और पहली यहूदी राष्ट्रपति हैं। और मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और वहां की मुद्रा यानी कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिकन पेसो। और ये मैप में मैक्सिको कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ USA के नीचे, ठीक है। ये है मैक्सिको यहाँ से। और इसी सेंट्रल अमेरिका में हमारा पनामा भी पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इनके अलावा किस और क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसमें ऑप्शन ए है पीयूष चावला, ऑप्शन बी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है रविंद्र अश्विन, ऑप्शन डी है केदार जाधव। इसका सही उत्तर है केदार जाधव। और ये जो केदार जाधव हैं ये 2014 में ही श्रीलंका के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था और इन्होंने भारत के लिए 73 वनडे मैच खेले हैं
और जिसमें उन्होंने 42.09 की औसत से 1389 रन बनाए हैं। इनका स्ट्राइक रेट कितना था? 101.60। और केदार जाधव ने वनडे इंटरनेशनल में 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। ये हैं केदार जाधव जी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली भारत की 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए है पीएनबी, ऑप्शन बी है केनरा, ऑप्शन सी है एसबीआई, ऑप्शन डी है देना बैंक। इसका सही उत्तर है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बाजार पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली भारत की 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। और एसबीआई से पहले 6 कौन थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक की श्रेणी में शामिल है। और फिर ये बाजार पूंजीकरण क्या है? बाजार पूंजीकरण या यम कैप यानी कि इसका जो इंग्लिश है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये एम कैप। ये किसी सूचीबद्ध कंपनी के फ्री फ्लोटिंग इक्विटी शेयर की कुल संख्या को प्रत्येक शेयर की मौजूदा औसत बाजार मूल्य से गुणा करने को संदर्भित करता है। यानी कि फ्री फ्लोटिंग इक्विटी शेयर क्या है? जो कि जनता के पास है, ठीक है, जो जनता के पास शेयर है वो है, और उस शेयर का जितना उसका औसत बाजार मूल्य है उससे गुणा करने पर जो मूल्य आता है वही बाजार पूंजीकरण है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कितने देशों ने जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है 12 देश प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी है 10 देश प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी है नासा और ईएसए, ऑप्शन डी है इसरो और नासा। इसका सही उत्तर है 12 देश और ईएसए। ठीक है, 12 देशों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्पेस काउंसिल में जीरो डेब्रिज चार्टर अर्थात शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये 12 देश कौन कौन से हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ईएसए तो है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलबों के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया और उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी? ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मनिका बत्रा, ज्वाला गुट्टा। इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। और अभी हाल ही में पीवी सिंधु को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस बैंक ने महाकृषि समृद्धि योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है एचडीएफसी बैंक। इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। इसमें पहला है किसने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ये कौन है? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। और दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को मालदीव ने भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये हमने कल भी आपको बताया था, इसका कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी जी को नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इरडा ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है।
और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इदा शीशा नोगरांग, क्योंकि ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। ठीक है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक कहाँ की? मेघालय की। आज का स्पेशल पॉइंट है साइट्स के बारे में। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा यानी कि पौधों की, और फौना यानी कि जंतुओं की प्रजातियों का संरक्षण के लिए है। ठीक है, और ये जो साइट्स है इसके 3 परिशिष्ट हैं, यानी कि अपेंडिक्स। और इसके अपेंडिक्स 1 में कौन से जीव शामिल किए जाते हैं? वे जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और इनकी ट्रेड की अनुमति नहीं है। ये ट्रेड की अनुमति जो मिलती है ये किसी असाधारण परिस्थितियों में ही ट्रेड हो सकते हैं। और इसका अपेंडिक्स 2 है निम्न स्तर की सुरक्षा वाले जीव, यानी कि इसके अपेंडिक्स 2 में निम्न स्तर की सुरक्षा वाले जीव रखे जाते हैं। और इसके अपेंडिक्स 3 में वे प्रजातियां जो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं और जिन्हें अन्य साइट्स के सदस्यों को इनके व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि ये अपेंडिक्स आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। और हमने जो कल प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों का उत्तर, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 243 के में। चलिए आप राज्य वित्त आयोग के बारे में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और तीसरा था 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तथा वह कौन सी संस्था के द्वारा स्थापित है? तो ये दिवस है विश्व दुग्ध दिवस, और यह दुग्ध दिवस FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित है। हमारा अगला प्रश्न था कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। और आखिरी प्रश्न था कि कोलंबो प्रोसेस की स्थापना कब हुई थी और उसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसमें भी 12 देश शामिल हैं। और ये देश कौन कौन से हैं? ये हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और कंबोडिया। और अब हम देखते हैं अपना आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दूसरा प्रश्न है आइसलैंड की संसद का क्या नाम है? तीसरा है साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? और पांचवा है मैक्सिको की मुद्रा क्या है? हम इसके उत्तर की अपेक्षा आपसे कमेंट बॉक्स में करते हैं। इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। साथ ही हम अगली करंट अफेयर्स के साथ आपके समक्ष फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।